हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। मैं आप सबको स्वागत करता हूँ आपके एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों वेलकम बैक टू चलो पढ़ाई करते हैं यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कारक कर्ता कारक के आगे से पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के आगे से हम कुछ बदलाव करने वाले हैं हमारे चैनल में। तो दोस्तों जो भी वीडियो बनेगी उसमें हंसी मजाक होगा थोड़ा बहुत, जैसे कि क्योंकि कुछ लोग हमारी जो पिछली वाली वीडियोज़ उनमें व्यूज़ नहीं आ रहे, तो हमने सोचा कि अगर हम हंसी मजाक करेंगे तो आप लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में और आप हमारी वीडियोस भी देखेंगे। इससे आपके लिए भी भलाई होगी, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हंसी मजाक ऐसे होगा कि जैसे भी कोई भी एग्जाम्पल है, मोहन खाता है, मोहन खाना खा रहा है, ऐसे कुछ में हम इसमें मजाक जोड़ देंगे हमारी तरफ से, तो आपको भी मज़ा आएगा और हमें भी आपको पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक यानी कि नॉमिनेटिव केस। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आते हैं उसे कर्ता कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्रिया का करने वाला कर्ता कहलाता है। दोस्तों वाक्य में जो शब्द करने वाले के अर्थ में आते हैं उन्हें हम कर्ता कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्रिया का करने वाला कर्ता कहलाता है। इसकी विभक्ति ने लुप्त है, वो छुपी रहती है। जैसे मोहन खाता है, मोहन ने खाना खाया। इस वाक्य में खाने का काम मोहन करता है, अतः कर्ता मोहन है। मनोज ने पत्र लिखा, मनोज ने अपने दोस्त को लिखा होगा, अपनी बहन को लिखा होगा, किसी को लिखा होगा, अपने कोई मतलब नहीं है। मोहन ने पत्र लिखा है, तो इस वाक्य में क्रिया का करने वाला मनोज करता है। क्रिया का करने वाला जो है वो मनोज है, वो करता है। विशेष है, कभी कभी कर्ता कारक में ने चिन्ह नहीं भी लगता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ रहा है, अपने को उसको कोई फिक्र नहीं है, वो दौड़ता रहेगा और जीत जाएगा, तो इसमें ने चिन्ह नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी कर्ता कारक है। इसकी दो विभक्तियां हैं, ने और ये जो ओ चिन्ह दिख रहा है आपको, ये चिन्ह है एक दूसरा ने, और ये संस्कृत का कर्ता ही हिंदी का कर्ता कारक है। वाक्य में कर्ता का प्रयोग दो रूपों में होता है। पहला वह जिसमें ने विभक्ति नहीं लगती, अर्थात जिसमें क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं, इसे अप्रत्यय कर्ता कारक कहते हैं। इसे प्रधान कारक कर्ता कारक भी कहा जाता है। दोस्तों ये ऐसा कोई मेन नहीं था, अगर आप चाहें तो इसे अपने ध्यान में ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं, तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। बाकी आपको नहीं रखना है तो वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे जिसकी सोच। उदाहरणार्थ मोहन खाता है, मोहन ने खाना खाया क्योंकि उसको भूख लग रही तो खाना खाएगा वो। यहाँ खाता है क्रिया है, यहाँ जो दोस्तों जो खाता है वो आया है, वो क्रिया है। जो कर्ता मोहन के लिंग और वचन के अनुसार होता है। इसके विपरीत जहाँ क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं, वहाँ ने विभक्ति लगती है। इसे व्याकरण में सप्रत्यय कर्ता कारक कहते हैं। इसे अप्रधान कर्ता कारक भी कहा जाता है। उदाहरणार्थ श्याम ने मिठाई खाई, श्याम ने मिठाई खाई क्योंकि उसके दोस्त ने उसे खिलाई होगी। इस वाक्य में क्रिया खाई कर्म मिठाई के अनुसार आई है। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कर्ता कारक की विभक्ति ने है। बिना विभक्ति के भी कर्ता कारक का प्रयोग किया होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अप्रत्यय कर्ता कारक में ने का प्रयोग न होने के कारण वाक्य रचना में कोई खास कठिनाई नहीं होती। ने का प्रयोग अधिकतर पश्चिमी हिंदी में होता है। पश्चिमी हिंदी में बनारस से पंजाब तक इसके प्रयोग में लोगों को विशेष कठिनाई नहीं होती, क्योंकि इस ने विभक्ति की दृष्टि उदार ही हुई है। दोस्तों बनारस से पंजाब हमें अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हम लोगों को पूरा ऐसे मतलब ऐसा अच्छे से पढ़ना है कि हमें जब भी हम कुछ भी पढ़े, कारक पढ़े, तो हमें कठिनाई नहीं हो। यहाँ पे सिर्फ बनारस और पंजाब का बता रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों को जो विशेष कठिनाई नहीं होती, क्योंकि नई विभक्ति की सृष्टि उधर ही हुई है। हिंदी भाषा की इस विभक्ति ने अहिंदी भाषा घबराते हैं। दोस्तों हिंदी भाषा की इस विभक्ति से अहिंदी भाषा घबराते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी रखी जाए और इसकी व्युत्पत्ति को ध्यान में रखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसका स्वरूप तथा प्रयोग जैसा संस्कृत में है वैसा हिंदी में भी है। हिंदी में विशेष्य नहीं आया है। खड़ी बोली हिंदी में ने चिन्ह कर्ता कारक में संज्ञा शब्दों की एक विशिष्ट विभक्ति है, जिसकी स्थिति बड़ी नपी तुल्य और स्पष्ट है, किंतु हिंदी लेखन में इसके प्रयोग के भूले प्रायः हो जाया करती है।
ने का प्रयोग केवल हिंदी और उर्दू में होता है। अहिंदी भाषियों को ने का प्रयोग में कठिनाई होती है ने के प्रयोग में कठिनाई होती है। यहाँ यह दिखाया गया है कि हिंदी भाषा में ने का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। दोस्तों अब हम ये समझ चुके हैं कि हिंदी भाषा में ने का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। उनकी ने की प्लेसेस हैं कि जहाँ इस प्लेस में इस ने का प्रयोग नहीं होगा, इस प्लेस में ने का प्रयोग होगा। कर्ता के ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, कहाँ होता है? ने विभक्ति का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। ने का प्रयोग कर्ता के साथ तब होता है जब एक पदीय या संयुक्त की क्रिया सकर्मक भूतकालिक होती है। केवल सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मजबूत कालों में ने विभक्ति लगती है। जैसे सामान्य भूत, राम ने रोटी खाई, राम को भूख लग रही थी इसलिए उसने रोटी खाई। आसन्न भूत, राम ने रोटी खाई है, राम ने रोटी खाई है। पूर्ण भूत, राम ने रोटी खाई थी, उसने रोटी खाई थी क्योंकि पहले उसको भूख लग रही थी, अब नहीं लग रही इसलिए बात खत्म। अगला है संदिग्ध भूत, राम ने रोटी खाई होगी, उसने खाई होगी क्योंकि उसको भूख लग रही होगी। हेतु मजबूत, राम ने पुस्तक पढ़ी होती तो उत्तर ठीक होता। अभी उसको उत्तर नहीं आ रहा है क्योंकि अगर उसने पुस्तक पहले पढ़ी होती तो उसको उत्तर आ जाता। अभी नहीं आ रहा है क्योंकि उसको मन नहीं था पढ़ने का, तो उसने पढ़ाई नहीं करी, तो बस उसको पढ़ना चाहिए था। सही बात है ना। तात्पर्य यह है कि केवल अपूर्ण भूत को छोड़ शेष 5 भूतकालों में ने का प्रयोग होता है। दोस्तों ये बताना चाह रहा है कि केवल अपूर्ण भूत को छोड़ शेष 5 भूतकालों में ने का प्रयोग होता है। सामान्यतः अकर्मक क्रिया में ने विभक्ति नहीं लगती, किंतु कुछ ऐसी अकर्मक क्रियाएं हैं जैसे नहाना, छींकना, थूकना, खांसना, जिनमें ने चिन्ह का प्रयोग अपवाद स्वरूप होता है। इन क्रियाओं के बाद कर्म नहीं आता है। जैसे उसने थूका, राम ने चीखा, उसने खांसा, उसने नहाया। उसने थूका, वो पान खा रहा था इसलिए उसने थूक दिया, गंदी बात है। पान खाओ लेकिन थूकना ऐसे रोड पे नहीं थूकना चाहिए। राम ने छींका, राम को छींक आ रही थी क्योंकि उसको जुकाम हो रहा है। उसने खांसा, उसको भी जुकाम हो रहा है तो इसलिए उसको खांस गया। उसने नहाया, उसको गर्मी लग रही थी तो वो नहा गया। जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तब ने का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाती है तभी इस ने का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं होता है। जैसे कि उसने टेढ़ी चाल चली, उसने लड़ाई लड़ी। उसने टेढ़ी चाल चली, किस में चली? लूडो में चली होगी, किसी में भी चली होगी। अपने को क्या करना है, अपने को एग्जाम्पल से मतलब है। उसने टेढ़ी चाल चली, उसने लड़ाई लड़ी हथियार से लड़ी होगी या किसी से भी लड़ी होगी। जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हों तो अपूर्ण भूत को छोड़ शेष सभी भूतकालों में कर्ता के आगे ने चिन्ह का प्रयोग होता है। दोस्तों जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक होते हैं तब अपूर्ण भूत को छोड़ के शेष सभी भूतकालों में कर्ता के आगे ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्याम ने उत्तर कह दिया, किशोर ने खा लिया। दोस्तों श्याम ने उत्तर कह दिया, उसको आंसर पता था इसलिए उसने कह दिया, दूसरों को नहीं आता तो इसलिए दूसरों ने नहीं कहा। किशोर ने खा लिया, उसको भूख लग रही थी इसलिए उसने खाना खा लिया, बस बात खत्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेरणात्मक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़ शेष सभी भूतकालों में ने का प्रयोग होता है। दोस्तों प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़ शेष सभी भूतकालों में जो ने का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने उसे पढ़ाया, मुझे आता था इसलिए मैंने उसको भी पढ़ा दिया। उसके 1 रुपया दिलवाया, उसने 1 रुपया दिलवाया। उसने किसी को दिलाया होगा, उसने अपने भाई को दिलाया होगा, छोटी बहन को दिलाया होगा। 1 रुपया दिलवाया है, 1 रुपये में चॉकलेट आएगी, खा लेगा, खुश रहेगा, बच्चा खुश रहेगा। दोस्तों तो अब हम करने जा रहे हैं हमारी इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। और अगर अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए वो आप देख सकें। तो दोस्तों अगर इस जो भी हमारी हंसी मजाक हुई है इससे आपको कोई ठेस पहुँची है तो हम उससे माफ़ी चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं। हंसी मजाक सिर्फ एग्जाम्पलों में ही हुई थी, सिर्फ एग्जाम्पल्स में ही हंसी मजाक की जाती। बाकी जो मेन जो पोर्शन था, मेन जो मतलब जो भी मेन चीज़ थी बनाने वाली, उसमें कोई हंसी मजाक नहीं हुई, सिर्फ एग्जाम्पल्स में ही हुई। तो अगर आपको कोई ठेस पहुंची है तो हम उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो का करते हैं एंड। धन्यवाद।